वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 23। यह लेक्चर हमारा रिलेटेड टू है इलेक्शन एक्ट 2017। आज हम इलेक्शन एक्ट का चैप्टर नंबर जो है 5 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर रिलेटेड है जी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी असेंबलीज। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में मुझे लगे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शैल बी मेड अंडर सेक्शन 50। ठीक है, अंडर सेक्शन 50 के तहत जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द कमीशन एज डेश फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट आर स्पेसिफाइड एरिया अंडर सेक्शन 50। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया या डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी ऑफिसर नॉमिनेट होता है कमीशन की तरफ से, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। Person shall not be appointed as dash for more than one constituency under section 51 regarding appointment of returning officer। ठीक है, कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए या कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक से ज़्यादा मरतबा सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, या नहीं होता। नेक्स्ट है द कमीशन शैल मेक अपॉइंटमेंट्स अंडर सेक्शन 50 एंड 51 एट लीस्ट डेश दे प्रायर टू द इशूएंस ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इलेक्शन प्रोग्राम के इशू करने के कम से कम 60 दिन पहले जो है कमीशन जो है ये ऑफिसर्स को नॉमिनेट करेगा। ठीक है, बने रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इनको 60 डेज पहले अपॉइंटमेंट करेगा। A day shall appoint for each polling station a presiding officer and of a assistant presiding officer and polling officers from amongst the officers of any government or corporation, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, section 53। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर को। ये ऑफिसर नॉमिनेट कर सकता है अपने ऑफिसर्स में से, या जो गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ ने जो लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स प्रोवाइड की होती है उनसे वो उनमें से किसी को भी प्रेसिडेंट ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी ऐसे शख्स को या किसी ऐसे ऑफिसर को जो नॉमिनेट नहीं करेगा जो कि किसी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट की एम्प्लॉयमेंट में किसी वक्त में रहा हो, तो उसको वो नॉमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 54 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। सेक्शन 55 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रेसिडेंट या पोलिंग ऑफिसर या किसी भी जो है इलेक्शन ऑफिशियल ने किसी किस्म की जो है अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट द लॉ कोई भी अगर वो फंक्शन करेगा तो उसके खिलाफ कमीशन जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 प्रोवाइड्स नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम्स। The day shall announce the date or dates of the general election after consultation with the commission। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस करेगा डेट या डेट्स जनरल इलेक्शन की कमीशन के साथ कंसल्टेशन करने के बाद, मशावरत करने के बाद। दिस सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, जो है कमीशन ने अगर कोई इलेक्शन प्रोग्राम पहले इशू कर दिया है विद कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इलेक्शन प्रोग्राम इशू करने के बाद ये कमीशन की अथॉरिटी है या ये पावर है कि वो उसमें अल्ट्रेशन करके उसको दोबारा भी उसको इशू कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 60 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 61 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड डिपॉजिट्स। Fees submitted by the candidate for National Assembly seat shall be under section 61 of the Act 2017। ठीक है, नेशनल असेंबली के लिए के कैंडिडेट्स के लिए कितनी फ़ीस जमा करानी होती है सेक्शन 61 के तहत, तो ये 30,000 होती है। इसी तरह अगर सूबाई असेंबली में प्रोविजनल असेंबली के लिए कोई फ़ीस होती है सबमिट कराने की, वो तो होती है 20,000 होती है। Fees submitted by the candidate to provincial assembly seat shall be under section 61 of the election 2017। तो ये होगी 20,000।
fee deposit shall become non-refundable in if application of its return is not submitted within days from the date of declaration of result of the election by the commission under section 61 subsection 5 of the election act 2017। ठीक है, फी डिपॉजिट जो किसी कैंडिडेट ने की है, अगर वो जो है इलेक्शन अनाउंसमेंट के 3 मंथ माना 90 डेज़ के अंदर वो क्लेम नहीं करता तो वो फिर फीस जो भी है वो नॉन रिफंडेबल बन जाएगी। सेक्शन 64 ऑफ द इलेक्शन 2000 प्रोवाइड्स पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट बनना है, इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उनकी वो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का अनाउंस करता है इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 64। सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स 1 डे पोल। ये एक दिन का जो है तमाम नेशनल सूबाई असेंबली के जो इलेक्शन होंगे वो एक ही दिन में होंगे, ये सेक्शन 69 प्रोवाइड्स करता है हमारे। द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर ए जनरल इलेक्शन टू नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली ऑन द डे सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन 2017 एक्सेप्ट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इन तमाम के इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के तमाम इलेक्शन जो है वो एक ही दिन में होंगे, सेम डे पे होंगे, अगर ये अनअवॉइडेबल एक्सेप्ट सर्कमस्टेंसेस अगर पेश नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिनसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा जो है जनरल इलेक्शन जो भी होंगे वो सेम डे पे ही होंगे। Section 17 of the Election Act 2000 provides hours of the poll. Next हमारे पास कुछ, the commission shall fix hours of the poll which shall not be less than days hours under section 17 of the election 2017 provides। ठीक है, तो ये है 8 आवर्स। इलेक्शन की जो इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो है 8 आवर्स है। ठीक है, इलेक्शन कोई अगर इलेक्शन मुनक़द होते हैं तो उसके लिए जो टाइमिंग है वो 8 घंटे है, मतलब 8 घंटे के अंदर जो है किसी भी हल्के के लोग जो है वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 71 ऑफ द इलेक्शन 2017 प्रोवाइड्स प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स। This means that if the total strength of voters at a polling station is 1201 to 12099, the requirement of ballot paper for that polling station would be 1300। तो इसको कहते हैं जी राउंडिंग ऑफ टू दी नेक्स्ट 100। इसका मतलब होता है ये जो भी ने बता दिया है। नेक्स्ट द कमीशन शैल यूज स्पेशल डैश पेपर फॉर प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स तो वाटर मार्क। सेक्शन 81 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2007 प्रोवाइड्स इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडर्ड बैलेट, चैलेंज्ड बैलेट, स्पॉइल्ड बैलेट एंड पोस्टल बैलेट पेपर्स आर डैश ऑल काइंड्स ऑफ बैलेट पेपर। ये तमाम जो है बैलेट पेपर की किस्में हैं। स्टॉपिंग ऑफ द पोल बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज प्रोवाइडेड बाय डैश सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। तो ये सेक्शन 88 प्रोवाइड करता है। सेक्शन 94 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको आपने याद रखना है सेक्शन 94 को। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 97 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2007 प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ वोट। इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स ऑफ द टू contesting candidate, the returning officer shall declare both the candidates as dash and each one of them shall be entitled to present his constituency in the respective assembly for half of its term of office। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, अगर किसी दो कंटेस्टिंग कैंडिडेट के वोट बराबर आ जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर जो दोनों को है वो रिटर्न कैंडिडेट्स कंसीडर करेगा, यहाँ डिक्लेयर करेगा। रिटर्न का मतलब है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट। ठीक है, तो वो हाफ टर्म तक अपनी असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। If in case of a death or any other cause one of the returned candidates fail to assume office as a member or his seat becomes vacant, this candidate shall serve as a member for whole or remainder of the term of the assembly। ठीक है, तो the other surviving रिटर्न। ठीक है, अगर दो जो है कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं उनके वोट इक्वल आ जाते हैं और उनमें से जो है एक की डेथ हो जाती है या वो अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं करता, तो इस सूरत में जो अदर सर्वाइविंग रिटर्न कैंडिडेट्स है वो है होल पीरियड के लिए असेंबली को रिप्रेजेंट करेगा।
If there is equality of votes among more than 2 contesting candidates, the commission shall issue dash for that constituency under section 97 का सब सेक्शन 6। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, उनके वोटिंग जो है उनकी बराबर आ गई है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इस सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम इशू करेगा। सेक्शन 98 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स on receipt of the final consolidated result FCR from the returning officer. The commission shall within dash from the date of the poll publish in the official gazette the name of the dash who has received the highest number of votes and stands elected under section 97 subsection 1। ठीक है, विद इन 14 डेज कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के जो है इलेक्शन कमीशन नाम पब्लिश करे ऑफिशियल गजट में। The commission shall also publish in the official gazette the name of each contesting candidate and the total number of votes received by him as in the under section 98 subsection 2 final consolidated result। ठीक है, फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट के मुताबिक जो है अब इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट भी जारी करेगा। Every written candidate shall within days from the poll of an election submit a return of election expenses under section 134 and under section 98 सब सेक्शन 3 10 डेज। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा वो 10 दिन के अंदर जो है रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस अपनी जमा कराएगा इसके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में सेक्शन 98 के सब सेक्शन 3 के तहत। The commission shall not notify the official gazette the result of a written candidate who failed to submit his dash of election expenses under section 98 subsection 3 of the election 2017। ठीक है, अगर कोई रिटर्न, ठीक है, कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है अगर वो अपने रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस नहीं जमा करवाता विद इन 10 डेज तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको एज ए कंटेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट नोटिफाई नहीं करेगा। Dash means a specially designed bag approved by the commission having one or more indicators which if breached can reasonably be expected to provide visible evidence that tampering has occurred। तो इस बैग को कहते हैं जी टेम्पर एविडेंट बैग कहते हैं। सेक्शन 102 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 प्रोवाइड्स बाई इलेक्शंस। Section 103 of the Elections Act 2017 provides electronic voting and biometric verification। This is the end of video. Thanks for watching। अल्लाह हाफिज़। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।